क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 लीप ईयर इक्वल टू व्हाट डेज? 1 लीप ईयर इक्वल टू 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जबकि जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं 1 ईयर में। 5 इंटू डैश इक्वल टू 0। 5 में किसको गुना करने से, किसको मल्टीप्लाई करने से 0 आएंगे? तो किसी भी अंक में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 0 प्राप्त होता है। राइट 1935 अंडरलाइन प्लेस वैल्यू। 9 की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो प्लेस वैल्यू में जिस भी डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू लिखना होता है उस वैल्यू को पहले लिखते हैं, उसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतना 0 हम बैठाते हैं। तो यहाँ पर 9 के बाद 1 और 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर हम 2 0 बैठाएंगे। नेक्स्ट हो जाता है 8125 माइनस 100। इसमें से अगर 100 हम माइनस करते हैं तो कितने होगा? चलिए देखिए बच्चों, इस प्रकार हम करेंगे 521108, तो कितना आ गया? 8025 इक्वल टू माइनस सेम अंक है 9396 9396। इसमें से हम कितना माइनस करेंगे कि हमको उतना ही प्राप्त हो? तो उसमें से हम 0 माइनस करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा। 47 इज़ द रिटन एज इन रोमन नंबर। तो यहाँ 47 का रोमन नंबर हो जाएगा XLV7, यानी XL को हम 40 बोलते हैं और ये 7 हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नंबर 8, 9 रुपीज़ 65 पैसे। राइट इन फिगर 9 रुपीज़ डैश 65 पैसे। इसको हम फिगर में इस प्रकार लिखेंगे। 2/3 को हम किस प्रकार लिखते हैं? 2/3 या 2/3, इस तरह हम लिख सकते हैं। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए एनुअल एग्ज़ाम 2024 क्लास 3 के सब्जेक्ट मैथ की वर्कशीट लेकर आई हूँ और इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है ताकि बच्चों की अच्छे से तैयारी हो जाए। ज़्यादातर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हमने वर्कशीट के रूप में शामिल किया है, तो आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के बच्चों को बताएं। तो इस तरह बच्चे अगर तैयारी करेंगे तो 100% मार्क्स लाने से उन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द डॉटेड लाइन डिवाइडेड द पिक्चर्स इनटू 2 सिमिलर हाफ्स। इसको 2 सिमिलर हाफ्स में हमें डिवाइड करना है कि किस तरीके हम डिवाइड आधा आधा हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा, इसको हम इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार हाफ ऐसे हम कर लेते हैं और इस प्रकार हम डॉट के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं। ये मिरर हाफ इमेज कहलाते हैं। डॉट लाइन के द्वारा इसको हमने हाफ हाफ इक्वल डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द नंबर्स पैटर्न। 37, 47, 57, इस सब के बीच 10 का अंतर हो रहा है। 57, 67, इसके बाद 77 एंड 87। इस तरह ये नंबर्स पैटर्न कंप्लीट होता है। नंबर भी 4A, 5B, 6B। तो यहाँ नंबर भी सीरियल वाइज में आगे बढ़ रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स भी आगे बढ़ रहे हैं। तो 4, 5, 6, तो यहाँ पर क्या हो गया? 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F। तो इस तरह ये पैटर्न कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड नंबर्स बिटवीन द 573 टू 583। 573 से 583 के बीच के ऑड नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। ऑड नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जो नंबर 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, वो हमारा ऑड नंबर कहलाता है। तो 573, 577, 579 एंड 581, ये हमारा 3 डिजिट है, इनके बीच में आएगा जो ऑड 1 कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग वंस।
ये पैटर्न्स बने हुए हैं, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार का नेक्स्ट हो जाएगा एंड सर्कल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने क्लास 3 के हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और ईवीएस की वर्कशीट आपके साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिए। ऑलमोस्ट क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम में वहीं से आएंगे, आपका पैटर्न उसी प्रकार का रहेगा। तो एक बार अवश्य पूरा वीडियो को वॉच करें। नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे 1 2 1 2, इस तरह पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इसके बाद भी हमारा इस प्रकार का हो जाएगा और नेक्स्ट पैटर्न हमारा ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रीड द स्मार्ट चार्ट गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन। ये हमारा चार्ट दिया गया है, इसमें से हमको इसको रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। जलेबी 5, लड्डू 15, गुलाब जामुन 25 एंड रसगुल्ला 38। क्वेश्चन है मोस्ट फेवरेट स्वीट इज़, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा किस स्वीट्स को पसंद किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा 38 किसका है, रसगुल्ला। तो यहाँ पे हो जाएगा रसगुल्ला। लिस्ट फेवरेट इज स्वीट, सबसे कम किसे पसंद किया जा रहा है, जलेबी। जलेबी में क्वांटिटी क्या है, जलेबी में 5 है, तो ये सबसे लिस्ट हो गया यानी सबसे कम। एंड नेक्स्ट है लड्डू इज़ द लाइक मोर देन, लड्डू किससे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो लड्डू हमारा 15 है, जलेबी 5 है, तो लड्डू को जलेबी की तुलना में ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, लड्डू इज़ लाइक मोर देन जलेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको क्लास 1 से 7 तक के सभी सब्जेक्ट के वर्कशीट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही ओलंपियाड एग्ज़ाम से रिलेटेड वर्कशीट भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्लास 1, 2 एंड 3 इन तीनों की वर्कशीट अभी हमने डाल दी है और बाकी क्लासेस के स्टेप बाय स्टेप वो भी वर्कशीट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। मल्टीप्लाई, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 8 जा 44, कैरी ऑन। 5 4 जा 40 एंड 4 20 और 4 24। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड है, जिसे हमें रुपीज़ का ऐड करना है। 25 रुपीज़ 50 पैसे एंड 33 रुपीज़ 0 पैसे। तो 0 एंड 0 यहाँ पे 0 5 5 हो जाएगा, डॉट 5 एंड 3 8, 2 एंड 3 5। तो यहाँ पे हो गया आपका रुपीज़ 58 पैसे, 58 रुपीज़ 50 पैसे। सब्सट्रैक्ट, ये लीटर के सब्सट्रैक्ट है जिसको हम इस प्रकार सब्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट, लीटर एंड मिलीलीटर के सब्सट्रैक्ट हमें बताने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 0, 5 में से 0, 7 में से 0 जाएंगे 0, ये लीटर एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे भी इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं एंड 8 में से 4 गया 4, तो 4 लीटर 70 मिलीलीटर, ये इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम 6 नंबर देखते हैं। मैच द राइट पेयर्स, इसे हमें राइट पेयर के साथ मैच करना है। अ मग ऑफ वाटर, अ मग ऑफ वाटर किससे मिलेगा, कितना हो रहा है, तो अबाउट हाफ लीटर। ये मग ऑफ वाटर अबाउट 5 लीटर। वाटर टैंक अबाउट 1000 लीटर, वाटर टैंक अबाउट 1000 लीटर। नेक्स्ट है हमारा अ बकेट, अ बकेट अबाउट 10 लीटर। एंड आई ड्रॉप्स लेस देन 1/10 लीटर। आई ड्रॉप्स क्या हो जाएगा, लेस देन 1/10 लीटर्स। एंड वाटर पॉट अबाउट 12 लीटर एंड अ जग ऑफ वाटर अबाउट 1 लीटर। इस तरह इसका मेजरमेंट हम इस प्रकार माप सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें हमें ट्रायंगल काउंट करना है, बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 और एक ये 5, तो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर 5 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मार्क द हैंड्स ऑन क्लॉक सो द टाइम्स। ये क्लॉक शो हो रहा है, इसमें टाइम जो दिया गया है वो हमें बनाना है। 3 o'clock हमें बनाना है, तो
यहाँ पे हो गया 12 एंड यहाँ मिनट्स की सुई और ये आवर्स की सुई होगी 3। तो ये हमारा 3 आवर्स का बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राइट प्रीसीजर और सुसेसर गिवन डिजिट। ये नंबर्स का प्रीसीजर मतलब इससे पहले वाला नंबर और सुसेसर मतलब इससे आगे वाला नंबर। यानी इसमें आप ये भी समझ सकते हैं, इस नंबर्स में अगर हम -1 करते हैं तो प्रीसीजर हो जाता है, मतलब 9 8 5 और 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं 9 8 5 9 -1। तो ये हो जाएगा आपका प्रीसीजर। 9 में से 1 गया 8 5 8 9। सुसेसर का मतलब होता है इसमें हमें +1 करना। तो क्या हो जाएगा 9 और 1 0 10 1 यहाँ जुट जाएगा तो 5 1 6 8 एंड 9। तो सुसेसर हो गया 9 8 6 0। राइट द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिजिट दिए गए हैं जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर अर्थात कम से ज़्यादा। तो सबसे कम हमारा हो गया 1 7 8 4, फिर उससे ज़्यादा है 3 4 6 0, नेक्स्ट 7 3 8 5 एंड 9 8 4 6। इसमें हमें इस प्रकार देखना है। फर्स्ट डिजिट में देखिए सबसे कम 1 हो रहा है, फिर 3, फिर 7 एंड फिर 9। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, ज़्यादा से कम। तो सबसे ज़्यादा हमारा 9 अंक से स्टार्ट हो रहा है तो 9 8 4 6, फिर 7 3 8 5 3 4 6 0 एंड लास्ट 1 7 8 4। क्वेश्चन नंबर 11 मेक स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग विथ गिवन डिजिट। ये डिजिट दिया गया है जिसका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हमें बताना है। 2 3 4 7 ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और सबसे बिगेस्ट नंबर हो गया आपका 7 4 3 2, यानी 2347 सबसे छोटा नंबर है। और इस नंबर से अगर हम बड़ा नंबर बनाएंगे तो 7432। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम जो भी डिजिट है उसको हमको प्लस करना पड़ता है। तो जैसे 1000 प्लस 2, उसके बाद जितने डिजिट है उतने डिजिट में हम 0 बैठाते हैं। तो 200 प्लस 5 0, 5 के बाद 1 0 है एंड प्लस 3 के बाद कोई भी 0 नहीं है। तो इस प्रकार हम एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार देखेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार 3214 के इस प्रकार एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 राइट द नंबर सो ऑन द एबेकस। एबेकस में जितने नंबर होते हैं, नंबर हो रहे हैं, उसको हम यहाँ पर नंबर्स बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने हो गए 8। 1 2 3 4 5 6। टेंस की जगह पे 6 हो गए। 100 की जगह पे कोई भी नहीं बिट्स बने हुए हैं तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पे हो गए 1 2 3 4, ये हो गए 4। इसी प्रकार वंस की जगह 1 बिट्स हैं तो 1 हो गए। टेंस एंड 100 में कोई भी बिट्स नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार एबेकस फॉर्म को हम फिल कर सकते हैं। कंपेयर द नंबर्स यूजिंग द कैरेक्टर साइन ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड और इक्वल टू। यहाँ पर हम देखेंगे ए में 780 880। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट में हम देखते हैं हमेशा तो 0 0 सेम है, टेंस डिजिट भी सेम है। फिर हम 100 पोजीशन पे जाते हैं तो 100 पोजीशन पे 7 हमारा कम है और 8 हमारा ज़्यादा है। तो ये ग्रेटर देन, इस प्रकार हम साइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट 547 547 सेम डिजिट है तो यहाँ पर ये इक्वल का साइन हो जाएगा। नेक्स्ट 999 889। तो यहाँ पर 1 टेंस पोजीशन, यहाँ भी 1 10 पोजीशन पे देखेंगे तो ये छोटा अंक है, ये बड़ा अंक है, तो इधर हम इस प्रकार लगा सकते हैं। नेक्स्ट 10,000 एंड 1,000। तो यहाँ पर 10,000 बड़ा है 1,000 से, तो इस प्रकार हम साइन लगा के इसको
कंप्लीट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। चलिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। देयर आर 869 मैंगोज ऑन द टॉप सेल्फ, 248 मैंगोज ऑन द मिडल सेल्फ एंड 135 मैंगोज आर द लोएस्ट सेल्फ। द हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन ऑल। तो वर्ड प्रॉब्लम में इसको हमें लिखकर बनाना होता है। चलिए इसको मैं लिखकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए इस क्वेश्चंस को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द टॉप सेल्फ 869, नंबर ऑफ द मैंगोज ऑन मिडल सेल्फ, नंबर ऑफ द मैंगोज और लोएस्ट सेल्फ 135। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हो जाएगा 869 प्लस 248 प्लस 135 इक्वल टू इतना। सो देयर आर 1252 मैंगोज इन ऑल। इस प्रकार हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को इस प्रकार लिखकर सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 871, ऑफ दिस 427 आर फीमेल, तो हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन टाउन। इसको भी हमें इसी प्रकार लिखते हुए सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप इसे सॉल्व करके बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।